So hello Joe, welcome back to next another video and good morning, good night and good evening जिसमें आप मुझे देख रहे हैं. In this video we will discuss blood groups some parts and आपको याद होगा कि हम लोग ब्लड ग्रुप में क्या क्या जान लेते थे, बहुत सी जान लेते थे और आरएच फैक्टर नहीं जाने थे. सो उसको जानेंगे एंड लेट्स मूव ऑन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. सो आपको याद रख लेना, बढ़िया तरीके से ध्यान से देखना है और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा. और सो सॉरी ड्यू टू कल के लेक्चर जो हमारा नहीं हुआ, हमारे यहाँ लाइट की बहुत दिक्कत है तो इसके लिए मैं माफी मांग लेता हूँ, है ना. सो आपको यहाँ पर मेरे भाई याद रख लेना कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे, थोड़ी सी उसको हम रिकॉल कर लेते हैं और थोड़ी सी बता दें मेरे भाई कि यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप में क्या पढ़े थे. ब्लड ग्रुप में क्या पढ़े थे? ब्लड ग्रुप में हमने बोला था कि किसको किसको हम ब्लड दे सकते हैं और किसको ब्लड नहीं दे सकते हैं, पता है ना. किसको दे सकते हैं और किसको ले सकते हैं, मतलब किसको दे सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं. आपको ब्लड ग्रुप ए बी सी नहीं भाई, ए बी होगा, ए बी एंड ओ. आपको यहाँ पर कुछ हम पहले बताए थे मेरे भाई, कुछ चीजें बताए थे जो आपको देखकर बता सकते हो मेरे भाई कि हम किसको ब्लड डोनेट कर सकते थे और किसको नहीं डोनेट कर सकते थे. जैसे कि आपको अगर किसी को मेरे भाई डोनेट करना है, किसको हम दे सकते हैं. अगर मेरे भाई ए वाला है ना तो ए किसको दे सकता है, ए किसको दे सकता है. तो बोलोगे सर ए वाला ए को तो दे ही सकता है ऑब्वियसली, और ए बी है इसमें तो ए बी वाला को भी दे सकता है. किसको दे सकता है? ए बी वाला को भी दे सकता है. यहाँ पर समझ में आ गया. बी जो है, बी वाला किसको दे सकता है मेरे भाई? बी को तो दे ही सकता है, ए बी को भी दे सकता है. ए बी वाला सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है. आपको पता होगा, आप ये पढ़े हो, आप ये जानते हो. ओ वाला किसको दे सकता है मेरे भाई? ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है एंड देन ओ को भी दे सकता है ना. आपको पता होगा. वहीं अगर बातें करें कि अगर ले किससे सकते हैं, एक्सेप्ट किसे कर सकते हैं, ए वाला किससे एक्सेप्ट कर सकता है? ए वाला से ए से एक्सेप्ट कर सकता है और वो से एक्सेप्ट कर सकता है. आपको पता होगा ए से और वो से. बी वाला बी से और वो से, क्योंकि बी वो क्या है? यूनिवर्सल क्या है मेरे भाई? तो डोनर है. और क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है. आपको ये पता है, आप ये जानते हो. सुनाओ जो बी वाला है, बी वाला मेरे भाई किसको मेरे भाई किससे ले सकता है? मेरे भाई बी वाला किससे ले सकता है ये हमको बताना है. तो आपको पता होगा सर बी वाला तो ले सकता है, बहुत सारे सबसे ले सकता है. ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और वो से भी ले सकता है. आपको पता होगा, है ना. और यहाँ पर ओ वाला सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है. सिर्फ ओ वाला ओ से ले सकता है, किसी और से नहीं ले सकता. ये आपको पता होगा. एंड दिस स्लाइड वेरी सा है तो आपको समझ में आ गया. सो अब हम बातें करते हैं आरएच फैक्टर. आरएच फैक्टर क्या होता है उसके बारे में, आरएच ब्लड ग्रुप यानी आरएच फैक्टर के बारे में हम बातें करते हैं. आरएच ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरएच एंटीजन क्या होता है, जरा बताना. आरएच एंटीजन के बारे में तुम लोग जानते हो पहले से, तो बता देना मेरे भाई. आरएच एंटीजन जैसे आरएच ब्लड ग्रुप है ना, आरएच ब्लड ग्रुप होता है तो ये आपको पता है ये एक बंदर में डिस्कवरी किया गया था. आरएच ब्लड ग्रुप क्या हुआ था, एक बंदर से रिसस बंदर में, जैसे आरएच लिखा तो वैसे ही नाम है उसका, रिसस बंदर है ना. आरएच रिसस बंदर में क्या किया गया था, मंकी में मेरे भाई क्या किया गया था, तो ये डिस्कवर किया गया था, है ना. आपको पता होगा. अब ये आरएच रिसस मतलब जो दिखाई दे रहा है एंटीजन, ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीजें इसके हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के सरफेस पर क्या होता है मेरे भाई, हमारे यूजुअली हमारे शुगर होते हैं, है ना. तो ये क्या है? ग्लाइको, ये भी ग्लाइको प्रोटीन है. इट इज द ग्लाइको प्रोटीन. क्या है? ये भी क्या है? ग्लाइको प्रोटीन है. ग्लाइको प्रोटीन है, ये पता चल गया. अब एक चीज बोले कि जो आरएच है ना, आरएच है, ये आरएच मेरे भाई क्या होता है, जिसमें होता है, जिसमें होता है आरएच पॉजिटिव करते हैं और जिसमें नहीं होता है उसे आरएच निगेटिव करते हैं. तो मेरे भाई अगर कहें प्रेजेंट ऑफ आरएच
एंटीजेन, इसके बेस पर मेरे भाई क्या कहते हैं मेरे भाई, तो आर एच मतलब पॉजिटिव कहते हैं, है ना, आर एच पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव आपको समझ में आ जाएगा। और जिसमें नहीं है मेरे भाई क्या है, आर एच निगेटिव, आर एच पॉजिटिव, आर एच निगेटिव, इसी तरह से हम लोग करते हैं। जैसे आप जानते हो, आप ये पढ़े हो, आपको मतलब ये जानना चाहिए कि जो हम लोग का बहुत मतलब एनसीईआरटी के एक लाइन है कि 80% इंडिविजुअल्स आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव 80% इंडिविजुअल, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं लिखना चाहता हूँ, है ना। समझ में आ रहा है। अब देखो मैं कहूंगा कि अगर आर एच पॉजिटिव एक ब्लड ग्रुप है ना, जरा सोचो, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो आर एच पॉजिटिव कैसे समझ में आ गया, जरा यहाँ पर गौर फरमाना मेरे भाई, कि अगर कहें मेरे भाई ब्लड ग्रुप, ध्यान से देखना, यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, सुने हो ना, ए पॉजिटिव इसका ब्लड ग्रुप है, इसका ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये क्या है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है क्या, तो यही पॉजिटिव क्या है मेरे भाई, तो आपको आर एच है, आर एच यही पॉजिटिव है। आर एच पॉजिटिव में क्या होता है मेरे भाई, आर एच पॉजिटिव में क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि इसमें अगर हम बातें करें कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है, ये ब्लड ग्रुप हो गया, ये ब्लड ग्रुप हो गया ना, जरा समझो, ध्यान से समझो। और एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन क्या होगा मेरे भाई, एंटीजन क्या होगा, तो याद रख लेना, एंटीजन क्या होगा, ए तो होगा ही होगा एंटीजन, क्योंकि आर एच पॉजिटिव, तो ए होगा ही होगा, और आर एच होगा मेरे भाई, ए होगा और आर एच होगा, आपको ये याद रख लेना है। आपको एक मेरे भाई कहते हैं ना कि आपको ये दिमाग में बैठा लेना है। अगर बी पॉजिटिव है, मान लो बी पॉजिटिव है, तो क्या होगा मेरे भाई, बी तो होगा ही होगा, आर एच भी होगा। अगर एंटीबॉडी की बातें करें तो एंटीबॉडी क्या होता है, हमेशा क्या होता है मेरे भाई, हमेशा अपोजिट होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है ना। समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर कोई दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं है मेरे भाई। आर एच समझ में आ रहा है, तो ये हमारा एंटीबॉडी एंटीजन है, मतलब ये आर एच पॉजिटिव का। अगर मेरे भाई कहे कि किसी का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये निगेटिव होता है, ये निगेटिव, जरा ध्यान से देखना, ए निगेटिव होता है, मतलब कि यहाँ पर आर एच नहीं है, ए निगेटिव है, मतलब कि यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ए तो है, ए है, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो ये आर एच नहीं है, आर एच क्या है मेरे भाई, आर एच क्या है, ऑप्शन है, आर एच क्या है, ऑप्शन है, यहाँ पर बी होगा, है ना, बी होगा, आपको पता है। अगर कहे कि बी निगेटिव है तब क्या होगा मेरे भाई, ऐसे ही। अगर कहे कि ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, ज्यादा ध्यान देना, ओ मेरे भाई पॉजिटिव है तो मेरे भाई क्या होगा, ओ पॉजिटिव में क्या होगा, ओ होगा, आर एच होगा, आर एच पॉजिटिव होगा, है ना। अब ये मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि ओ है, आर एच पॉजिटिव है। अगर मेरे भाई आर एच निगेटिव, अगर मतलब ओ ब्लड ग्रुप निगेटिव होता तो यहाँ पर क्या होता मेरे भाई, कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब निगेटिव है तो निगेटिव है ना। और ए एंड बी, एंड बी क्या होता है, ए और बी क्या होता है, एंटीबॉडी होता ही होता है, एंटीबॉडी होता ही होता है। एंटीबॉडी यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, ओके सर, बी होगा, आर एच होगा। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा कुछ था मेरे भाई, यहाँ पर आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव का कुछ माजरा मेरे भाई, थोड़े से तो आपको पता ही दिखाई दे रहा है मेरे को शॉर्ट को देखकर, थोड़े से वेट करोगे तो थोड़े से अपने को बढ़िया करूंगा ना, तो इसको मेरे भाई नोट कर लेना, कम से कम हो गया मेरे भाई, चलो ठीक है। चलो ये तो मेरे भाई समझ में आ गया, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, इसको जरा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो ज्यादा आपको मेरे भाई लिखवाएंगे नहीं, आपको कोचिंग कम बनवाएंगे, समझाएंगे तो मेरे भाई समझने में बढ़िया ना है, समझ में आ जाएगा। तो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है,
अब ये जरा ध्यान से देखना, इसको मेरे भाई गौर से समझना। जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो कि तुम्हारी शादी हुई, मान लो, समझो बात को जज्बात से समझो मेरे भाई, तुम्हारी शादी होगी, तुम हो RH पॉजिटिव, मतलब कि A पॉजिटिव तुम हो, और तुम्हारी जो वाइफ है मेरे भाई क्या है, निगेटिव है। जरा समझो, वो निगेटिव है, A निगेटिव है। जरा इसको यहाँ पर हम ध्यान से लिखते हैं और समझो, मतलब कि अगर मेरे भाई क्या है कि तुम हो A पॉजिटिव, वाइफ क्या है मेरे भाई, A निगेटिव है। मेरे भाई ये क्या है, मान लो फादर है, तुम फादर हो, मदर है, और तुमसे जो मेरे भाई तुम्हारा जो बच्चा होगा वो मेरे भाई किस पर डिपेंड करेगा, तो मेरे भाई फादर पर। फादर अगर RH पॉजिटिव होगा तो बच्चा भी क्या होगा, RH पॉजिटिव, मतलब कि A ही होगा, बच्चा पर ही निर्भर करेगा ना, मतलब उस पिता पर निर्भर करेगा। तो मेरे भाई देखो जरा, बर्थ हुआ मेरे भाई तुम्हारे बच्चे का, तो क्या था कि उसका RH पॉजिटिव था। अब एक चीज है, जब मेरे भाई आपको पता है कि RH पॉजिटिव है, RH निगेटिव है, माँ जब क्या होती है और बच्चे क्या होते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ के यूट्रस में होता है, तो एक ह्यूमिलिकल कॉर्ड से क्या होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उससे क्या होता है मेरे भाई, ह्यूमिलिकल कॉर्ड से क्या होता है, जुड़ा रहता है, जो क्या करता है, बच्चे को न्यूट्रिशन देने के काम करता है। और इट प्रिवेंट जो माँ के ब्लड है और बच्चा का ब्लड है उसके मिलने से क्या करता है मेरे भाई, प्रिवेंट करता है। आपको दो चीज़ मेरे भाई समझ में आ गया कि बच्चे के और माँ के ब्लड को मेरे भाई क्या करना है, तो मिलने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। हमारा क्या करता है, ये इम्बिलिकल कॉर्ड प्रिवेंट करता है, समझो जरा बात को। अब जब मेरे भाई माँ जो है ए ब्लड ग्रुप का है और निगेटिव, और बच्चा जो है ए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो मेरे भाई यहाँ पर जरा अपने बुद्धि को लगा, तो अगर तब तो ठीक ना है मेरे भाई, तब ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर पॉजिटिव ए ना है मेरे भाई, यहाँ पर बातें हो रही है मेरे भाई किसकी, RH की बातें हो रही है यहाँ पर। तब क्या होगा, अगर मेरे भाई जरा समझो, ये अगर ये इम्बिलिकल, मान लो ये क्या है, इम्बिलिकल कॉर्ड है, ये क्या करता है, प्रिवेंट बोथ mother and fetus माँ और बच्चे के ब्लड को मिलने से मेरे भाई क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना। अब ये जो इम्बिलिकल कॉर्ड है ये बच्चे को मेरे भाई माँ को बचा तो रहा है, लेकिन जब बर्थ होता है ना, जब डिलीवरी होता है, जब डिलीवरी होता है बेबी का, तो क्या होता है, ये इम्बिलिकल कॉर्ड रैप्चर होता है। इम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, रैप्चर होता है। और जब ये इम्बिलिकल कॉर्ड रैप्चर होगा तो मेरे भाई बच्चा, ओबियसली बच्चा का और माँ का मेरे भाई क्या होगा, ब्लड क्या होगा मेरे भाई, जैसे कि क्या होगा मेरे भाई, अटैच होगा ही होगा मेरे भाई, अटैच होगा ही होगा मेरे भाई, मिलेगा एकदम, मिलेगा ही मिलेगा। तो उस समय क्या होता है कि माँ का जो मेरे भाई इम्यून सिस्टम है ना, इसके उपलक्ष्य में इसके प्रति क्या करता है मेरे भाई, एंटीबॉडी तैयार करने लगता है। जरा बात को समझो, इसके प्रति एंटीबॉडी क्या करने लगता है मेरे भाई, माँ का ब्लड ग्रुप क्या करने लगता है, बनाने लगता है। क्योंकि मेरे भाई माँ के ब्लड को तो लगता है भाई आ गया है दुश्मन भाई, इसको इसके लिए काम करना पड़ेगा, है ना। तो एंटीबॉडी तैयार करने लगता है। तब तक क्या होता है, बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। जैसे समझो, बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, और जब बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है तो फिर क्या होता है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होता, तो तब तो ठीक है मेरे भाई। बात यहाँ पर है कि फिर अगला जो मेरे भाई बच्चा है, जो अगले बच्चा होगा मेरे भाई, मान लो अगला बच्चा मेरे भाई क्या होगा, ए पॉजिटिव है अगला बच्चा भी, तो माँ ने जब क्या एंटीबॉडी बनाना चालू किया था, एंटीबॉडी तैयार करना का चालू किया था, तो मेरे भाई बन गया था एंटीबॉडी। अब ये मेरे भाई बच्चा का डिलीवरी हो गया, तो मेरे भाई एंटीबॉडी अब किसके विरुद्ध लड़ेगा, तो मेरे भाई ये बचा रहा। जैसे फिर मेरे भाई क्या हुआ कि फिर अगला जो बच्चा हुआ उसके ब्लड ग्रुप भी क्या हुआ, ए पॉजिटिव निकला, उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हुआ, ए पॉजिटिव निकला। अब ये क्या होगा कि ये जो माँ का एंटीबॉडी पहले से ही तैयार था, जैसे मेरे भाई बर्थ होगा, जैसे मेरे भाई रैप्चर होगा मेरे भाई क्या इम्बिलिकल कॉर्ड, वैसे ही क्या होगा कि मेरे भाई माँ का एंटीबॉडी मेरे भाई एक्टिवेट हो जाएगा और तड़ा तड़ा काम करने लगेंगे मेरे भाई।
बच्चे के एंटी मतलब एंटी में क्या करेंगे, अपने को मेरे भाई काम करने लगेंगे। तो माँ का जब एंटीबॉडी क्या करेगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप को नष्ट करेगा, ब्लड को, तो मेरे भाई क्या होगा, जिससे आपको निमोनिया का बहुत ज्यादा मेरे भाई देखते हो कि बच्चे को निमोनिया हो गया, और फर्स्ट बच्चे को कभी नहीं होता है ना, फर्स्ट बच्चे को निमोनिया कभी होता ही नहीं। क्यों मेरे भाई, होता है मेरे भाई कुछ ऐसे रीजन, बट क्या होता है कि याद रख लेना, निमोनिया हो सकता है मेरे भाई क्या होता है, डेड फीटल हो सकता है मेरे भाई, फीटल मतलब कि मरा हुआ बच्चा हो सकता है मेरे भाई, आपको है ना, मतलब आपको ये याद रख लेना है ना। तो ये सारा चीज हो सकता है मेरे भाई, बच्चे को बीमारियां हो सकती है। अब एक चीज इससे ही क्या बोलते हैं, जरा याद रख लेना, याद रख लेना, इसे ही क्या बोलते हैं, इस मतलब कि बीमारी को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि इसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। मतलब आपको याद रख लेना है, स्टील बर्थ भी यहाँ पर लिख सकते हो, स्टील बर्थ, मरा हुआ बच्चा, ये चीजें हो सकता है, अनीमिया भी हो सकता है, निमोनिया लिखे ना, अनीमिया भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जॉन्डिस भी हो सकता है मेरे भाई, है ना। ओह ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना, अगर मेरे भाई माँ का एंटीबॉडी को अगर रोकना है, माँ के एंटीबॉडी को रोकना है, तो मेरे भाई माँ अगर एंटीबॉडी बना रही है अगेंस्ट ये माँ की एंटीबॉडी बना रही है अगर बच्चे के विरुद्ध में, तब क्या करना है, इस एंटीबॉडी को अगर हमको रोकना है, तो रोगन डी क्या करता है मेरे भाई, रोगन डी का क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये याद रख लेना, ये याद रख लेना मेरे भाई इस बात को कि मेरे भाई माँ के अगर मेरे भाई एंटीबॉडी को मेरे भाई बचा, मतलब जो रोकना है कि ना माँ तू नहीं कर सकती ऐसा तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमको इसका इंजेक्शन देना पड़ेगा, रोगन डी का क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक चीज तो मेरे भाई, एक चीज उसी समय से हम ध्यान ही नहीं दे रहे मेरे भाई, उसी समय से ध्यान नहीं दे रहे, तो इसका इंजेक्शन हमको देना पड़ेगा, है ना। तो याद रख लेना कि पहले बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बच्चे को, दूसरे बच्चे को सेकेंड, सन लिखे थे, वो वाला सन लिखे थे, तो सेकेंड बच्चे को क्या कर सकता है मेरे भाई, अफेक्ट कर सकता है। तो ये तो हो गया मेरे भाई। एक चीज आपको याद रखना है, एनसीईआरटी की यही लाइन है कि अगर माँ भी पॉजिटिव पिता भी पॉजिटिव तो बच्चे को कोई दिक्कत ही नहीं होगा, माँ भी पॉजिटिव पिता भी पॉजिटिव तो बच्चे का मेरे भाई कोई मेरे भाई बाल बाका नहीं कर सकता। अगर मेरे भाई इसके अलावा मेरे भाई क्या है कि ए है, बी है, सी है, मतलब कि ओ ए भी है, कुछ भी है, तब तो हमको बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको ये चीजें मेरे भाई पता चल गया। चलिए अब हम बातें कर लेते हैं थोड़े थोड़े सर्कुलेटरी सिस्टम की, और सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे भाई तुम लोग को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुका है, ऐसा नहीं है। जब बता रहे थे मेरे भाई मोलस्का तोलस्का झोलस्का सारा बता रहे थे, एनिमल वेनिमल बता रहे थे, सबका सर्कुलेटरी सिस्टम हम जिक्र किए थे, है ना।
अब there are two type of circulatory system. First of all, open circulatory system and a closed सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है तुम लोग को पहले भी पता है, इसमें कोई मेरे भाई शक नहीं है कि मेरे भाई तुम लोग के ऊपर शक करे। आप जानते हो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेस, इट्स कॉल्ड साइनसिस। मतलब साइनसिस में क्या होता है, हमारे ब्लड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ओपनली बहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, कैपिलरी वेन्स में जब ब्लड क्या करता है, ब्लड फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मेरे भाई इसमें बेटर कौन है मेरे भाई, मास्टर वेटर कौन है, तो मेरे भाई याद रख लेना, वेटर तो हमेशा क्या होता है मेरे भाई, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है। इसमें अपने मेरे भाई इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। अगर मेरे भाई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ओपन है, तो मेरे भाई अपने आप से रोक नहीं सकते। साइनस में फ्लो करेगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा और आपको मेरे भाई टिश्यू को भिंगाएगा। तो आपको पता है ओपन किस में होता है और क्लोज किस में होता है, तो याद रखेंगे। ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेस मतलब साइनसिस, साइनस में अगर वही बोले कि ब्लड कहाँ फ्लो करता है, तो इसमें ब्लड फ्लो कैपिलरी, इसको मेरे भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिसाइसली क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। बट इट इसे प्रिसाइसली रेगुलेटेड नहीं कर सकते, इसे प्रिसाइसली रेगुलेट कर सकते हैं, आपको याद रख लेना है। और इसका एग्जांपल भी बहुत तगड़ा है मेरे भाई, मतलब कहते हैं ना कि एकदम तगड़ा एग्जांपल है भाई, मानो या ना मानो तगड़ा एग्जांपल ही है यहाँ पर। पहले एग्जांपल में मेरे भाई आपको पता है कि हम लोग को आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा मेरे भाई आएगा ही आएगा, मेरे सब में पूरा खुले से उसमें बताया। उसके बाद मोलस्का, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा दो है जिसमें मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वहीं बात करें एनिलिडा, उसके बाद बातें करें कि हम लोग में मेरे भाई कॉर्डेटा, इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये जानकारी होना ही चाहिए। अब ये तो मेरे भाई हो गया, ये वाला बात हो गया। हम लोग थोड़ी सी बातें वहां पर कर लेते हैं, है ना, जहां पर कि अच्छे लगे कि जो ये हम लोग की अलग अलग मतलब भाई जीव हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म मेरे भाई, जैसे कि इनका हार्ट्स कैसा होता है, इनका ब्लड फ्लो कैसा करता है मेरे भाई। जैसे आपको पढ़े हो मेरे भाई, अगर फिशेस है, पाइसेस मतलब फिश होता है, और पाइसेस की मेरे भाई अगर बात करें कितने चेंबर का हार्ट्स होता है, पाइसेस की तो कहोगे मास्टर यहाँ पर भी 4 चेंबर का होता है मेरे भाई, तुम लोग को उसमें से निकालेंगे और बहुत मारेंगे। मेरे भाई 2 चेंबर का हार्ट होता है मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे बंधु, मेरे सखा, 2 चेंबर का हार्ट होता है मेरे। अगर बातें करें मेरे भाई, अगर बातें करें कि एम्फीबियन की कितने चेंबर का हार्ट होता है मेरे भाई। अगर बातें करें रेप्टाइल की कितने चेंबर का हार्ट होता है मेरे भाई, तो कहोगे सर इसका 4 तो चेंबर होता ही होता है।
अब 4 चेम्बर होता है, आप बोलिएगा तब गलत हम बोलेंगे। अबे मेरे भाई, इसका होता है 3 चेम्बर का हार्ट एंड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल और एलिगेटर को छोड़कर मेरे भाई इनका 4 चेम्बर का होता था। पता नहीं ला के कैसे रख दिया। तो आपको ये पता चल गया। वही बातें करें अगर हम लोग की मेरे भाई कोऑर्डिनेट की मेरे भाई, अगर हम लोग की मेरे भाई बातें करें तो हम लोग में कितने चेम्बर का हार्ट होता है हम लोग में? तो आपको याद रख लेना है जो कि वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स जैसे कि आपको पक्षी बर्ड्स हो गया है ना, एविड्स हो गए, वैसे को एविड्स बोलते हैं, उसका हो गया, ह्यूमन का हो गया, काऊ का हो गया, मतलब इस मतलब कि मैमल का लेकर मेरे भाई आपको इनका हार्ट मेरे भाई क्या होता है, 4 चेम्बर का हार्ट होता है। कैसे मेरे भाई सर्कुलेशन होता है उसको भी मेरे भाई समझेंगे। तो ये तो हो गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर हुआ नहीं होगा। तो ये चीजें मेरे भाई समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया ना? इन महाराज का हार्ट कितने चेम्बर का होता है मेरे भाई? 2 चेम्बर का हार्ट होता है। आपको ये याद रख लेना है कंक्रीट वे में कि इसका 2 चेम्बर का ही हार्ट होता है। यहाँ पर दूसरा कितना चेम्बर का हार्ट? 2 चेम्बर आई हार्ट है। हाँ मेरे भाई हार्ट है। ये क्या होता है? एट्रियम होता है। और ये क्या होता है? वेंट्रिकल होता है। अभी लिखना मास्टर, हमको पता है। एट्रियम लिखे हो, अभी एट्रिया लिख रहे हो। अरे मेरे भाई वही चीजें तो है, पता नहीं क्या करें यार। यहाँ पर मान लो तुम लोग को मेरे भाई कि ये हमारा हार्ट से, ये हमारा हार्ट से, और ये मेरे क्या है मेरे भाई? बॉडी पार्ट। हमारी नहीं मेरे भाई, ये हमारा मेरे भाई फिशेस का बॉडी पार्ट है। ये हमारा फिश क्या करता है? फिश फिश करता है, थोड़ी नहीं। ये क्या करता है? बॉडी पार्ट से मेरे भाई क्या करता है मेरे भाई? डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करता है? मतलब CO2 युक्त ब्लड मेरे भाई क्या करता है मेरे भाई? हमारे ऊपर से जाता है, नीचे आता है, नीचे मतलब एट्रिया से जाता है, वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है मेरे भाई? तो यहाँ से फिल्टर विल्टर नहीं होता है, ये भी अभी अभी क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड, अभी डीऑक्सीजनेटेड ही रहता है। और ये क्या करता है मेरे भाई? गिल्स के थ्रू मेरे भाई, गिल्स के थ्रू आता है। और गिल्स से मेरे भाई क्या करता है मेरे भाई? गिल्स से आकर और ये क्या बनता है? ऑक्सीजनेटेड क्या बनता है मेरे भाई? ब्लड बनता है। गिल्स में आकर इसका फिल्ट्रेशन होता है, फिर बॉडी पार्ट्स में मेरे भाई क्या जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई क्या होता है? जाता है ना? तो यहाँ रख लेना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेशन कहाँ हुआ मेरे भाई? इसके गिल्स में, मतलब ऑक्सीजनेशन पूछेगा ऑक्सीजनेशन कहाँ हुआ, तो मेरे भाई गिल्स में हुआ ऑक्सीजनेशन। और ये हमारे पाइसिस ताइसिस है जिनकी हम लिखे हैं मेरे भाई, थोड़े बनाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने जो प्यारे नन्हे मुन्ने तन्ने मुन्ने रेप्टाइल्स की, है ना? रेप्टाइल्स की आपको पता है, ये रेप्टाइल्स में मेरे भाई आपको ये तो हो गया ना। चलिए चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ह्यूमन हार्ट का भी है, तो ह्यूमन हार्ट का भी मेरे भाई मेरे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ तो सकते हैं, पढ़ तो सकते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेप्टाइल, रेप्टाइल का क्या होता है? 3 चेम्बर का हार्ट होता है। और यहां पर याद रख लेना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दे रहे हैं, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, एलिगेटर, डबल आई होगा ना, हमको पता था।
एलिगेटर, ये दोनों का क्या होता है यूजुअली हार्ट क्या होता है, फोर चेंबर हार्ट होता है। ये दोनों का आपको पता होना चाहिए, फोर चेंबर का हार्ट होता है। और एक चीज मेरे भाई इसको हम मेंशन करना चाहेंगे, यहाँ पर मान लो ये हार्ट हो गया है ना, सबका ऐसे ही हार्ट है मास्टर, यस सबका ऐसा ही है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना। ये क्या हो गया, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया, और ये क्या होगा वेंट्रिकल हो गया। ये राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया वेंट्रिकल हो गया। यहां से मेरे भाई समझो बात को, मेरे भाई गहराई से समझो, दिल से समझो। यहाँ पर क्या होता है, लंग्स होता है। ये क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है। या ये हमारे पास क्या है, लंग्स है। हाँ, अब लंग्स से मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे भाई लंग्स में मेरे भाई क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब मान लो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर लिया, समझो। देखो यहाँ पर आया, ऊपर से ही बना देते हैं भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड क्या हुआ ब्लड, ये आया मेरे भाई राइट, मेरे भाई क्या, मेरे भाई सॉरी लेफ्ट क्या एट्रिया में। और यहां से मेरे भाई कहाँ आया, यहां से आया यहाँ पर, यहां से आया मेरे भाई यहाँ पर, मेरे भाई एट्रिया से वेंट्रिकल में आया। जरा ध्यान से समझो। उसके बाद जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट से मेरे भाई ब्लड कहाँ गया, मेरे भाई बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ गया, यहाँ पर गया, यहाँ पर गया मेरे भाई राइट एट्रिया में, है ना। और राइट एट्रिया से मेरे भाई ब्लड कहाँ है, मेरे भाई राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ आया, तो यहाँ पर आया वेंट्रिकल में। कहाँ पर आया मेरे भाई, वेंट्रिकल में। मेरे भाई जरा ध्यान से समझो, बात को समझो। यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कि डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहां से मेरे भाई क्या होगा, मेरे भाई ये पूरे बॉडी पार्ट में आएगा। यहां पर मेरे भाई क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड blood mix occur in ventricle। मेरे भाई वेंट्रिकल में क्या हुआ मेरे भाई, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ मेरे भाई, मिक्स हुआ। आपको ये चीजें मेरे भाई ध्यान से समझ लेना है और याद रख लेना है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ होता है मेरे भाई, मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ होता है मेरे भाई, मिक्सिंग ऑफ ब्लड याद रख लेना हमेशा हमेशा कहाँ होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर ही होता है वेंट्रिकल में। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि मेरे भाई नहीं होता है ना। तो याद रख लेना कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहाँ होता है मेरे भाई, इसमें होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको मेरे भाई मिक्स कहाँ होते हैं, वेंट्रिकल में। फिर बॉडी पार्ट में वहीं जाते हैं, बॉडी पार्ट से मेरे भाई क्या होते हैं यहाँ पर, फिर वहीं पे ऐसे ऐसे चलता है मेरे भाई यहाँ पर। तो याद रख लेना ये कंप्लीट मेरे भाई सर्कुलेशन हुआ कि इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। क्या याद रख लेना, इनकम्प्लीट ये डबल सर्कुलेशन हुआ, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि मेरे भाई कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ है। ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, मेरे को बताना जरा, ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ या इनकम्प्लीट। एक ही बार मेरे भाई मूव किया, देखो एक बार आया यहाँ पर, एक बार यहाँ से यहाँ गया मेरे भाई, उसके बाद तो यहाँ पर लंग्स में जाना चाहिए ना, लंग्स में तो जाना चाहिए ना, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मेरे भाई, क्यों नहीं जाएगा मेरे भाई, क्यों नहीं जाएगा, अबे जाना चाहिए ना। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, ये तो मेरे भाई आ गया, मिक्स हो गया, बॉडी पार्ट्स में आ गया। बॉडी पार्ट से मेरे भाई कहाँ गया, बॉडी पार्ट से मेरे भाई कहाँ गया, यहाँ पर मेरे भाई लंग्स में तो जाएगा ही आएगा, ऐसा नहीं लंग्स में नहीं जाएगा। बट ये समझाने के लिए कि देखो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर सेपरेटली मेरे भाई दो वेंट्रिकल थे, दोनों में अलग अलग जाता था मेरे भाई, बॉडी पार्ट से अलग अलग मिक्स नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ। ये अब समझ में आ रहा है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हुआ ब्लड, है ना।
चीजें तो मेरे भाई समझ में आ गया रेप्टाइल का। अब बातें कर लेते हैं हम लोग की, जो हम लोग वर्टिब्रेट्स है, एविज है, वेविज है, टेविज है, जिसकी जिसकी है, इसकी बातें कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देख लेना और समझ लेना मेरे भाई। अब बातें कर लेते हैं, कल बातें करेंगे, जब कल को टाइम मिलेगा तो मेरे भाई होगा, नहीं तो लाइव क्लास होगा, क्योंकि मैं कल को एग्जाम है, थोड़ा सा आपको पटना जाना है, तो थोड़ी सी याद रख लेना, है ना। अब वर्टिब्रेट की मेरे भाई हार्ट ये है, वर्टिब्रेट की मेरे भाई क्या है, हार्ट ये है। 4 चेम्बर की हार्ट होता है मेरे भाई। ओके सर, ओके सर। अबे यार, दिमाग कभी कभी हो जाता है, ऐसा होता है। ये हो गया हम लोग का बॉडी पार्ट। इसके लिए माफ करो मेरे भाई, मेरे को तो मेरा पता है कि मेरे भाई पता नहीं क्यों हो जा रहा है। सो यहाँ पर आपको मैं बता दिया था कि यहाँ हमारा लंग्स है। लंग्स से मेरे भाई क्या हुआ, मेरे भाई ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट मेरे भाई, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से मेरे भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से मेरे भाई ऑक्सीजनेटेड ही ब्लड है, यहाँ पर आया मेरे भाई बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरे भाई कहाँ गया मेरे भाई, तो हमारे गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से होता हुआ मेरे भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में गया। और इस चीज के बकायदा मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताया हूँ, बहुत ईमानदारी से डेडिकेशन से बताया हूँ। पिछला लेक्चर में ये बताया था मेरे भाई, जब हम लंग्स के बारे में पढ़ रहे थे मेरे भाई, आपको ह्यूमन हार्ट जब बताएंगे कल के लेक्चर में, वहां पर हम बताएंगे कि ह्यूमन हार्ट थोड़ी सी टिल्टेड होता है मेरे भाई राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ लंग्स, है ना। तो ये चीजें मेरे भाई आपको बताएंगे। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतनी देर ईमानदारी डेडिकेशन से देखा होगा, अब आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।